तो देखिए, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x4 की ये जो मैट्रिक्स है, इसमें हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट वाला क्या ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर इसमें क्या पूछा है, तो देखिए ऑर्डर इसमें क्या है, रो जो होता है उसे पहले लिखते हैं, जैसे इसका ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो देखिए रो ऐसे 1 2 3। तो देखिए रो कितने हैं 3, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। एंड इसमें अब कॉलम जो लिखना होगा आप उसको यहाँ डिनोट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉलम है, तो यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे। तो ऑर्डर इसका होगा पहले 3x4, इसका ऑर्डर ये होगा। देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो देखिए यहीं से आप निकाल सकते हैं, 3 × 4 कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो देखिए ये इसमें कितने, यहाँ से भी काउंट कर लीजिए, 4 ऐसे और 3 ऐसे, तो ये यहाँ से 12 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, 3 4 एंड उसके बाद जो पूछा है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राइट द एलिमेंट A13, यानी वन वन जो पहली रो का थर्ड वाला कॉलम वाला एलिमेंट जो है वो, देखिए ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1A 1/3 इक्वल टू क्या, रो नंबर क्या, ये रो नंबर है, रो नंबर फर्स्ट, ठीक, एंड कॉलम नंबर थर्ड, तो ये क्या 19 होगा। ओके, एंड उसके बाद क्या पूछा है, A21, यानी रो नंबर टू कॉलम नंबर 1, यानी इक्वल टू 35। ओके, एंड उसके बाद A33 नहीं, A33 यानी रो नंबर 3 है एंड कॉलम नंबर भी 3 है। तो रो नंबर 3 पे आ जाइए, ये यहाँ ये रो नंबर 3 है एंड कॉलम नंबर 3 ये है, तो ये क्या आ जाएगा -5। ओके, एंड उसके बाद क्या पूछा है, A24 न, तो रो नंबर 2 और ये वाला कॉलम नंबर 4, तो ये क्या 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, यानी जो रो है वो 2 होनी चाहिए, इस रो में फोर्थ वाला जो एलिमेंट है वो होगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है A23, तो ये हो जाएगा रो नंबर 2 एलिमेंट नंबर 3, तो ये हो जाएगा 5/2। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा कि इसमें क्या पूछना चाहता था और हम आपको कैसे समझा दिए। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव, व्हाट इफ इट हैव 13। यानी आपको बोला है कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए, उसके बाद इसमें A11 डॉट 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 एन एलिमेंट जो है, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए ऐसे कुछ एलिमेंट है, ऐसे इसमें मान लो टोटल 24 एलिमेंट है। ओके, तो पूछा है कि इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर पॉसिबल होने के लिए जो जो उसके पीछे का राज है वो ये है कि मान लीजिए 24 को आप कितने नंबर नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, फैक्टर को, यानी 24 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से बता देंगे आपको। 24 × 1 लिख सकते हैं, 24 × 1, ये एक ऑर्डर हो गया। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो, और उसके बाद 1 क्रॉस यानी 1 रो 24 कॉलम, ये भी हो जाएगा। एंड उसके बाद 6 4, ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा। 4 6 ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 4 × 2 24, इसमें भी 26 एलिमेंट, इसमें 26 एलिमेंट, इसमें भी। एंड उसके बाद देखिए 3 8, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है, 3 8 जा 24। उसके बाद 8 × 3, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। उसके बाद देखिए 12 × 2, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। एंड उसके बाद 2 × 12, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। उसके बाद 4 6 हो गया, ये भी हो गया है। अब देखिए आपको अब कोई और लग रहा है तो बताइएगा। 6 4 ये भी हो गया है, यानी सब कुछ हो गया है। यानी कितने इसके ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं। देन उसके बाद पूछा है कि एक और भी बी मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट है, 13 एलिमेंट हैं, तो
इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो इसके लिए आपको भी देखिए 13 को आप प्रोडक्ट ग्रुप में, ये 13 को कैसे लिख सकते, 13 इंटू 1, तो ये एक ऑर्डर पॉसिबल है 13 क्रॉस 1, एंड उसके बाद 1 क्रॉस 13, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। उसके बाद कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सके, यानी 13 एलिमेंट रो में हो सकते हैं और एक कॉलम और 13 रो हो सकता है, या 1 रो 13 कॉलम हो सकता है। इसके लिए बस 2 ही पॉसिबल है नंबर, तो इसके 2 और इसके 8। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ओके, तो पूछा है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, A11 AMN कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें यदि 18 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 18 है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, तो पूछ रहा है इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो इसके उतना ही ऑर्डर पॉसिबल, या तो देखिए आप इस मैट्रिक्स को क्या है, या तो 3 क्रॉस 6 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, यानी 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, ऐसे 18 रो 1 कॉलम, और 18 रो 1 कॉलम, 1 कॉलम 18 रो। ओके, आपको अब शायद इतना ही होगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 ऑर्डर, नहीं एक और देखिए 2 9, लेकिन ये तो हो चुका है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसके इतने ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसी में सेकेंड जो पूछा है, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, यानी 5 एलिमेंट, आप मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसमें 5 एलिमेंट है, ठीक। तो अब बोला है कि इसमें 5 अगर एलिमेंट है तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो देखिए 5 को तो आप सीधे 1 क्रॉस 5, यानी 1 रो 5 और 5 रो 1 कॉलम लिख सकते हैं, यानी इसके 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट 2 इंटू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे, यानी ये इसका ऑर्डर है, इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, पहला। और सेकेंड वाला क्वेश्चन है आई बाई जे, एंड इस थर्ड वाला जो है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो यानी मैट्रिक्स जो होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है, आप पूरा ऐसे कर लीजिए। उसके बाद देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, एंड मैट्रिक्स जो, तो आप इसको जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो है ए इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए, और देखिए A11 क्या होगा, आप इसमें आई और देखिए रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 भी, ये यानी इसमें रो की नंबर 1 और कॉलम की भी नंबर 1 होगी। तो 112 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 2, A12 इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2।
तो क्या 1+2 का होल स्क्वायर 9/2 एंड A21 इक्वल टू 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9/2 ओके। एंड A22 इक्वल टू 2+2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 16/2 इक्वल टू 8 ओके। तो ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स क्या होगी, A इक्वल टू 2 9/2 ओके। 1 2 एंड 2 1 9/2 एंड ये 8, यानी ये जो मैट्रिक्स होगी ये होगी। और ये क्वेश्चन नंबर का 4th का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो चलिए अब इसका सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। क्या है, I/J ओके। तो देखिए मैट्रिक्स जो है 2x2 की कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अब आप A11 डालेंगे तो क्या होगा, इसमें 1/1 इक्वल टू 1 ओके। A12 इक्वल टू, यानी I की वैल्यू जो है 1, J की वैल्यू है 2 इक्वल टू 1/2 एंड A क्या 2 1 निकालिए तो क्या I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 एंड A22 क्या होगा 2/2 इक्वल टू 1, यानी ये जो मैट्रिक्स B होगी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स B है, तो ये क्या हो जाएगी 1 1/2 एंड 1 1/2 एंड 2 ये 1 ओके। तो ये मैट्रिक्स ये होगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को क्या नहीं समझ में आ रहा है लिख सकते हैं ओके। अब देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट लिखते हैं। A(i)j इक्वल टू I+2j का होल स्क्वायर बाई 2 ओके। तो हमें 2x2 के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब देखिए आप यहाँ पर नॉर्मल कर लीजिए, यहाँ पर ना जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए, मान लीजिए सी मैट्रिक्स है तो ये A11 A12 एंड A21 एंड A22 ठीक। तो आप इस इक्वेशन में A11 क्या होगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2 A12 इक्वल टू I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 + 4/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25/2 ओके। एंड उसके बाद क्या A21, तो I की वैल्यू जो है 2 है और J की वैल्यू है 1, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8 एंड A22 इक्वल टू, यहाँ पर I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा बाई 2, इसका होल स्क्वायर 36/2 इक्वल टू 18। ये जो मैट्रिक्स C होगी क्या होगी, ये देखिए 9/2 25/2 8 एंड 18 ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय I/J इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i + j मॉड। उसके बाद ये सेकेंड क्या है I/J इक्वल टू 2i - j। तो इसको मतलब 3x4 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए इसके करने के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, A 3x4 की, यानी A11 A12 A13 A14 ओके एंड A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 एंड A34। ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की क्या 3x4
4 की। तो यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखा रहा हूँ, देखिए। ओके, तो आई जे इक्वल टू लिख दीजिए 1 मॉड ऑफ 3i प्लस जे। ओके, तो यहाँ पर देखिए a11 क्या होगी 1/2 मॉड 3 में 1 -3 प्लस 1। ओके, इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस 1 -2, -2 का मॉड 2 और 2/2 इक्वल टू 1। a12 क्या होगा तो 1/2, उसके बाद -3, आई की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू 2 एंड इसका वैल्यू -1 होगा और -1 का मॉड 1/2 एंड यहाँ पर a3 यहाँ पर देख कर a3 तो 1/2 आई की वैल्यू 1 है तो -3 होगा और ये हो 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 0 और 0 का मॉड 0 और 0/2 इक्वल टू 0। ओके, एंड a14 इक्वल टू 1/2 मॉड 1, ये -3 प्लस 4 इक्वल टू 1 होगा और 1 का मॉड 1 और 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, अब देखिए a21 क्या होगा तो इसमें जो है यहाँ पर जो है आई की वैल्यू 2 रखिए, तो 1/2 आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो -6 प्लस 1 इक्वल टू 5/2 एंड a22 इक्वल टू 1/2 आई की वैल्यू 2 तो -6 प्लस 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। ओके, एंड a23 इक्वल टू 1/2 होगा एंड आई की वैल्यू 2 है एंड जे की वैल्यू 3 है तो -6 प्लस 3 इक्वल टू -3 और -3 का मॉड 3 एंड 3 ये हो जाएगा 3/2 एंड ये फिर a24 इक्वल टू 1/2, ये -6 प्लस 4 ये होगा -2 का मॉड 2 एंड 2/2 इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए a31 इक्वल टू इसमें आई की वैल्यू 3 रखिए और जे की वैल्यू 1 तो 1/2 आई की वैल्यू 3 तो 3 3 जा -9 प्लस 1 इक्वल टू -8 का मॉड 8/2 इक्वल टू 4। ओके, एंड उसके बाद a32 तो a32 क्या 1/2 -9 प्लस 2 इक्वल टू 7/2 होगा। उसके बाद a33 तो 1/2 यहाँ पर 3 3 वैल्यू रख दीजिए आई और जे की तो -9 प्लस 3 इक्वल टू -6 होगा और -6 का मॉड 6 और 6/2 इक्वल टू 3 एंड a34 इक्वल टू 1/2 आई की वैल्यू 3 तो -9 जे की वैल्यू 4 तो 4 -5 और -5 का मॉड 5/2। तो देखिए अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स A इक्वल टू A इक्वल टू 1x1 की वैल्यू क्या है 1, 1x2 की वैल्यू 1/2 एंड 1x2 ये वैल्यू 0 एंड ये 1/2 अगेन एंड ये उसके बाद यहाँ पर है 5/2 ये हो जाएगी 2, 3/2 एंड 1। उसके बाद है 4, 7/2, 3 एंड 5/2। ओके,
तो ये वो मैट्रिक्स हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझा दिया। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए। अब ये वाला जो है काफ़ी इजी है। आप आई और जे की वैल्यू ऐसे जैसे मैंने रखा था 3x4 की मैट्रिक्स ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए, और आई और जे ये जो वैल्यू है इनको करस्पॉन्डिंग पुट कर कर फिर आप ऐसा मैट्रिक्स के रूप में लिख कर आप मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन 4, ये जो मैट्रिक्स है 4 3 x 5 एंड यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल हैं आपस में, y z 1 5। तो देखिए अगर ये जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी 4 y के इक्वल होगा तो y इक्वल टू फर्स्ट वाला y इक्वल टू 4 एंड 3 z के इक्वल होगा तो z इज इक्वल टू 3 एंड x 1 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 1 एंड 5 5 के इक्वल होता है तो 5 है, यानी तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा। देखिए अब ये वाला सेकेंड इसमें क्या है कि x ये जो मैट्रिक्स है दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इक्वल होंगे। और ये देखिए 2x2 के मैट्रिक्स है तो देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी ये दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। एंड यहाँ पर लिखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए एक और है एक्स वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 8 बाई एक्स, यहाँ पर वाई के पहले पे रख दीजिए 8 बाई एक्स इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, ये माइनस कर दीजिए इधर आकर 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 4 एंड माइनस 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 2 आएगी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, यानी y की वैल्यू भी क्या, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, यानी इसकी भी 2 वैल्यू आएगी और x की भी 2 वैल्यू होंगी। तो इसमें जो सेटिस्फाइड करेगा इस कंडीशन को उससे आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, देखिए तो अब इसका थर्ड वाला जो है पार्ट क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। देन हमको पता है कि अगर ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, और वो इक्वल तब होंगी जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसे देखिए आपको इस पे करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है एंड x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। ओके, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। तो आप ये बताइए कि अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9। ओके, देन x इक्वल टू 2। ओके, देखिए बहुत इजी है। और x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो z निकल जाएगी क्या, 3। अगर z की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन z की वैल्यू 3 तो y इक्वल टू 4, यानी इनकी वैल्यू क्या हो गई 2 3 4। और ये है x z एंड y, इनकी ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो हमें वैल्यू ही फाइंड करना था और हम वैल्यू फाइंड कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन है और इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए 1 माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a प्लस सी इक्वल टू 5 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। देखिए इक्वेशन बन गया ना। आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ये ऐसे कर लीजिए, ये 2a माइनस बी इक्वल 0 के इक्वल है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस इधर से करेंगे आप खत्म, -a
इक्वल टू -1। ए की वैल्यू क्या 1 आ गई, तो आप इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 + c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 3 एंड 3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप, तो 3 × 3 + d इक्वल टू 13, तो 3 3 9, d इक्वल टू 4। सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको कर दीजिए 2 3 एंड ये 4 है। देखिए कैसे किए हैं, इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू रखे हैं ए की, उसके बाद सी की वैल्यू इसमें रखे हैं, डी भी मालूम चल गया है और यहाँ पे सी भी मालूम चल गया, ए बी सी और डी भी मालूम चल गया। ठीक है, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए ए की वैल्यू इसमें फाइंड रख दीजिए, a - b इक्वल टू -1, ए की वैल्यू 1, तो 1 इधर आएगा, b इक्वल टू -2, b इक्वल टू 2, यानी ए बी सी और डी की जो वैल्यू है 1 2 3 और 4 है। ओके, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा सर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए इक्वल टू आई जे, ये जो मैट्रिक्स है एम इंटू क्रॉस एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स आपको दी है क्या, ए आई जे, और उनका ऑर्डर क्या है एम एन, यानी तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो वो मैट्रिक्स सेम होगी। यानी इसका नंबर ऑफ रो m है और कॉलम n है, तो m को n के इक्वल होना होगा, तब ये जाकर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स को अप्रोच करेगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब उसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें आप क्या कौन सा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए इसी में 9th वाला क्या है इसका, अब क्वेश्चन नंबर 9th, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी ये दो मैट्रिक्स को कौन सी x और y की वैल्यू इसे इक्वल बनाएंगी, तो हमें इसे फाइंड करना होगा। तो देखिए अगर ये इक्वल है तो इनको इससे मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 3x + 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 5 इक्वल टू y - 2 एंड y + 1 इक्वल टू 8 एंड 2 माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4। ओके, एंड 2 - 3x इक्वल टू 4। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितना आई -7/3। ओके, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, तो देखिए x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -2, 2 होगा एट -2/3 आ रही है, यानी x की दो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं, यानी अगर मैट्रिक्स होगा तो अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो x की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना। अब देखिए x की वैल्यू भी इक्वल नहीं है दोनों। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, y इक्वल टू 7 एंड यहाँ से y इक्वल टू 7 है, बट x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी x की दो वैल्यू है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस मैट्रिक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इसमें x और y की जो इसको सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पर बस, तो इसलिए ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि x की वैल्यू जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ रही है, एक पॉइंट पे 2, जैसे यहाँ पे 2, अगर ये पे -7/3 यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन यहाँ पे भी रखेंगे तो ये 4 होना चाहिए, लेकिन ये 4 नहीं होगा, इसलिए ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इट डज नॉट, लिख देंगे कि दस मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल, लिख देंगे द मैट्रिक्स बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगी क्योंकि इनकी x और y की वैल्यू ये सेटिस्फाइड इक्वेशन को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 1 0 और 1, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें 9th एलिमेंट है, यानी उसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, उस यानी उसमें 9th एलिमेंट है, तो ये बताइए, और हर एलिमेंट की जगह पे आपको 0 और 1 पुट करना है। ठीक, तो ये बताइए कि उसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स बनेंगी, तो ये बताइए कि हर 9th एलिमेंट, हर एलिमेंट का 9th, जैसे
मान लीजिए ये है मैट्रिक्स, अब आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी हर एक नंबर के प्लेस पे 0 और 1 आप ले सकते हैं। यानी 9 एलिमेंट हैं तो 9 के प्लेस पे आप 0 और 1 इंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए आप क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, तो उस प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा कि जितने मैट्रिक्स पॉसिबल है वो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू क्या 2 के पावर 9 हो जाएगी। और 2 के पावर 9 होता क्या 512 होता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये मेरा सोल्यूशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सीबीएसई कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आप वीडियो देखते जाइए और मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर वीडियो में। तो थैंक यू।